यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम खुदा में से तवारीख की पहली किताब मेरे साथ खोलें और उसका 28वां बाब और 9वीं आयत और 10वीं आयत कलाम खुदा में से हम तलावत करेंगे। तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और 9वीं और 10वीं आयत को कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में यूं लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावन ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। मेरे अज़ीज़ों, बड़ा ही खूबसूरत आज का हवाला जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, जिसके वसीले से खुदा मुझसे और आपसे कलाम आज शाम कर रहा है। लिखा है, और तू है मेरे बेटे सुलेमान। ये दाऊद नबी जो है वो बयान कर रहा है। कलाम खुदा में लिखा है, दाऊद जो है गहरी पहचान वाला शख्स था। मेरे अज़ीज़ों, अभी जो मकसद है दाऊद के बेटे का, जो मकसद है वो क्या है, तो उसे पढ़िएगा। लिखा है, खुदावन ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। आमीन। दाऊद के बेटे का चुनाव हो चुका है। दाऊद के बेटे को चुना जा चुका है। किस बात के लिए चुना गया है? कि वो खुदा का घर बनाए। आमीन। खुदा के लोगों की गल्लाबानी करे, खुदा के लोगों की रहनुमाई करे, खुदा के लोगों का बादशाह कहलाए और खुदा के लिए, यहोवा के लिए एक मुकद्दस मकदस बनाए, एक हैकल बनाए जहां पर खुदावंद का नाम लिया जाए। आमीन। इस मकसद के हसूल के लिए दाऊद अपने बेटे को 2 नसीहतें करता है। मेरे अज़ीज़ों, अब जो है, अब हैकल की तामीर करनी है, अब खुदा के पांव की चौकी बनानी है, अब खुदा का घर बनाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद कहता है, ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। आमीन। ये पहली नसीहत है जो दाऊद अपने बेटे को खुदा की खिदमत पर निकलने से पहले बयान कर रहा है। कहता है, मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान, क्योंकि दाऊद पहचान की अहमियत को जानता है। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद जो है वो खुदा की पहचान की अहमियत को बयान करता है। मुझे याद आ रहा है जब वो जाति जूलियत से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो साउल से और दूसरे लोगों से बात करता है
कहता है कि तेरे खादम ने शेर को भी मारा है, तेरे खादम ने रीछ को भी मारा है। जब वो झुंड में आते थे और बड़ा उठा कर ले जाते थे तो मैं उनके पीछे पीछे जाता था। और मुख्तसर बयान करता हूं, कहता है कि यहोवा की मदद के साथ मैंने जब उनको मारा है तो ये नामख्तून भी उनमें से एक की मानत होगा। ये वो शख्स है जब पहचान मिल गई तो कहता है ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। इसलिए तो कहता है चाहे मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, किसी भी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। जिस शख्स को खुदा की पहचान मिल जाती है वो खुदा की कुदरत को जान जाता है। ये चाहता था कि मेरा बेटा भी खुदा को पहचाने। आमीन। ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। बड़ी खास नसीहत है। कहता है और किसी खुदा को नहीं, और किसी खुदा को नहीं, बल्कि किसको? अपने बाप के खुदा को पहचान। क्योंकि मेरे जीजो कलाम खुदा में लिखा है कि इस दुनिया में बहुत से खुदा और बतेरे खुदावन कहलाते हैं, लेकिन हमने किसको पहचानना है? यहोवा। आमीन। तो मेरे जीजो कह रहा है अपने खुदा बाप के खुदा को पहचान। यादा लिखा है इब्रानी जुबान में, अपने बाप के खुदा को जान जा, अपने बाप के खुदा को पहचान जा, अपने बाप के खुदा से बाखबर हो जा, उससे वाकफियत पैदा कर, उसको समझ जा, उससे तल्लुक कायम कर और हर वक्त उससे लिपटा रहे। आमीन। ये है इसके मुख्तलिफ तराजुम जो मैंने आप सबों के लिए बयान कर दिए। तो मेरे जीजो पहचान पर दाऊद जोर दे रहा है। हैकल की तामीर से पहले दाऊद जो है वो अपने बेटे को पहचानने के लिए नसीहत कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बयान किया दाऊद जानता था पहचान के क्या फायदे हैं। दाऊद जानता था खुदा को जानने के क्या क्या फायदे और क्या क्या बरकत हैं। 91 ज़बूर की 14वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। दाऊद बयान करता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। आमीन। मेरे अजीजों दिल लगाने से पहले पहचान लाजमी है। किसी से राबता कायम करने के लिए पहचान लाजमी है। तो मेरे अजीजों लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। सुनिएगा, लिखा है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। दाऊद चाहता था हमेशा मेरा खुदा मेरे बेटे को छुड़ाए। आमीन। इसलिए कहता है उसको पहचान, क्योंकि लिखा मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा। आसान तर्जमा करने लगा हूं, वो जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा। आमीन। मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे इज्जत बख्शूंगा और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा कर दूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। बेशक हम में से भी हर एक चाहता है, हम में से भी हर एक की ख्वाहिश है कि जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, मेरा खुदा हमेशा उसे छुड़ाए, मेरा खुदा हमेशा उसे सरफराजियां दे, मेरा खुदा हमेशा उसकी दुआओं का जवाब दे, मेरा खुदा हमेशा मुसीबत में उसके साथ साथ रहे, मेरा खुदा हमेशा उसे इज्जत दे, मेरा खुदा हमेशा मेरी औलाद को उम्र की दराजियों से आसूदा करे और सबसे बढ़कर मेरा खुदा मेरी औलाद को
अपनी निजात दिखाए। आमीन। दाऊद यही चाहता था कि मेरे बेटे को भी ये सारी चीजें मिले, इसीलिए वो अपने बेटे को क्या नसीहत करता है, अपने बाप के खुदा को पहचान। आमीन। क्योंकि वो जानता था कि ये सारी बरकतें एक ही शख्सियत दे सकती है, एक ही शख्स है, और वो यहोवा पाक खुदा है। जब तक उसे नहीं पहचानेंगे इन चीजों के वारिस नहीं, क्योंकि लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना, इसलिए। अगर ये मुझसे दिल ना लगाए, अगर ये मेरा नाम ना पहचाने, तो ये सारे वादे उसके लिए मनफी के साथ हैं। और मेरे जीजो ये वाहिद एक ही खुदा है। इसलिए दाऊद कहता है अपने बाप के खुदा को पहचान। किसको जी? अपने बाप के खुदा को पहचान, क्योंकि लिखा है अगरचे आसमानों जमीन में बहुत से खुदावंद कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमने किसको पहचानना है? अपने बाप के खुदा को पहचानना। दाऊद के खुदा को, अपने खुदा को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को पहचानना है मेरे जीजो, तो ये सारे वादे हमारी जिंदगी में पूरे होंगे। आमीन। कौन कौन चाहता है उसकी औलाद हमेशा सरफराजियां पाए? कौन कौन चाहता है उसकी औलाद हमेशा इज्जत पाए? कौन कौन चाहता है उसकी औलाद को हमेशा खुदा छुड़ाता रहे? कौन कौन चाहता है उसकी औलाद जो है वो उम्र की दराज़ियों से आसूदा हो? कौन कौन चाहता है उसकी औलाद निजात पाए? तो मेरे जीजो, जैसे दाऊद नसीहत करता है, आज मुझे और आपको भी नसीहत करने की जरूरत है। आमीन। हम ये तो कहते हैं मेरा बेटा खादिम हो, हम ये तो कहते हैं मेरा बेटा खुदा की खिदमत पर निकले, हम ये तो कहते हैं कि मेरा बेटा खुदा का चर्च बनाए। तो मेरे जीजो, क्या कभी हमने उसको ये कहा है कि खुदा की पहचान हासिल कर? एक बात याद रखिएगा, पहचान के बगैर खिदमत नहीं है। पहचान होगी तो खिदमत होगी मेरे जीजो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहचान का दावा तो करते हैं, पर उनकी जिंदगियों से पहचान नजर नहीं आती। पहचान का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में पहचान नजर नहीं आती। तीतस पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आमीन। क्योंकि वो मुकरू और नाफरमान है और किसी भी नेक काम के काबिल नहीं है। मेरे जीजो, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे, कलाम तो ये कह रहा है, दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ही ना किया। पहला ग्रंथियों 2 बाब 8वीं आयत में लिखा है, इस जहान के सरदारों में से भी किसी ने उसे ना समझा, ना पहचाना, ना जाना, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदामंद को मसलूब ना करते। मेरे जीजो, जितनी भी बिदात है इस दुनिया में, वो पहचान ना होने के सबब से, मसीह की पहचान ना होने के सबब से बिदात फैली हुई है। तो मेरे जीजो, कहना यह चाह रहा हूं, अब दाऊद अपने बेटे को नसीहत क्या करता है? ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को पहचान। आमीन। तो मैं आज इस कलीसिया का खादिम होते हुए, आज इस कलीसिया का चरवाहा होते हुए, आप में से भी हर एक शख्स को यही एक नसीहत करता हूं, अपने बाप के खुदा को पहचान। आमीन। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को पहचानो। मेरे जीजो, मसीह ने भी फरमाया हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने, पहचाने और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो।
मेरे जीजो 10 कवारियां मसीह के इस्तकबाल को निकली है, 10 तैयारी के साथ निकली हैं, 10 शौक के साथ निकली हैं, 10 ने मसीह की इस्तकबाल के लिए अपने सफर तय किया है, कपड़े पहने हैं, घर से निकली हैं, मिसाल ली हैं, सब कुछ किया है। लेकिन मेरे जीजो ज़ियाफत में उसके साथ, दुल्हा के साथ कितनी गई जी? 5 गई। बाकी जब 5 ने दरवाजा खटखटाया तो मसीह ने कहा, दूल्हा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे जीजो मत्ती के अंजीली बयान में भी है, जितने मुझसे खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो जब एंड पे जाके पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत ना थी। पहचान बेहद जरूरी है। तो पहली नसीहत दाऊद क्या करता है अपने बेटे को? ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को पहचान। और दूसरी नसीहत क्या करता है? दूसरी नसीहत करता है, और पूरे दिल से। आमीन। कैसे जी? पूरे दिल से। और रूह की मुस्तदी से उसकी इबादत कर। अब इबादत करने का तरीका सिखा रहा है। आमीन। इबादत के लिए सबसे पहली चीज पहचान दरकार है। सबसे पहली चीज जो लाजमी है, पहचान है। और उसके बाद उसकी इबादत है। आमीन। और इबादत कैसे करनी है? पूरे दिल के साथ, पूरी रूह की मुस्तदी के साथ उसकी इबादत करनी है। क्यों? वजह यह है क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है। यह आज मेरे और आपके लिए भी नसीहत है। मेरे जीजो, रयाकारी से बचें। क्यों? क्योंकि इबादत को परखने का तरीका जो है दाऊद बता रहा है, इबादत किस चीज पर परखी जाती है। फिर सुनिएगा, पढ़ने लगा हूं। पूरे दिल और रूह की मुस्तदी से उसकी इबादत कर। वजह क्या है? लिखा है क्योंकि यहोवा, खुदावंद का असल यहां पे क्या लिख रहा है? असल जुबान में लफ्ज है यहोवा सब दिलों को जांचता है। हर एक दिल की सोच और ख्याल उसके सामने चल रहा होता है, और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। इसलिए पूरे दिल से इबादत कर, इसलिए रूह की मुस्तदी से इबादत कर। एक इंसान को दूसरा इंसान तो नहीं परख रहा, लेकिन परखने वाला सोचों और ख्यालों को परख रहा है। आमीन। तो लिखा है, अगर तू उसे ढूंढेगा, अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। आमीन। और अगर नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। अगर हरफे शर्त है, लिखा है अगर तू उसे ढूंढेगा, अगर तू उसका तालिब होगा, अगर तू प्यासा होगा तो वो तुझे मिल जाएगा। आमीन। और आगे लफ्ज पड़ेगा, और अगर तू उसे छोड़ेगा, और अगर तू उसे छोड़ेगा, यानी अगर तू ढूंढना छोड़ेगा, अगर तू उसको पुकारना छोड़ेगा, अगर तू उसके हजूर आना छोड़ेगा, तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। कितनी देर के लिए? ये मेरे जो स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत के असूल हैं, ये रूह की तरक्की के तरीके हैं जो दाऊद बयान कर रहा है। वाहद यही शख्स है जिसके बारे में अल्लाह खुदा यहोवा पाक खुदा ने कहा है, मुझे मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिल गया है, वही मेरी मर्जी को पूरा करेगा। आमीन। आमीन। तो मेरे जीजो, ये शख्स है, ये जानता है,
ये जानता है अगर भेड़ बकरियों की गल्लाबानी करनी है तो खुदा की पहचान जरूरी है। आम भेड़ बकरियों की पर गल्लाबानी करता था दाऊद, आम चरवाहा था, लेकिन पहचान बड़ी गहरी थी। पहचान थी तो शेर के पीछे भाग जाता है, पहचान थी तो रीछ के पीछे भाग जाता है, पहचान थी तो शेर और रीछ को हलाक करके बड़ा छुड़ा के ले आ जाता है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहोवा मेरे साथ है। आमीन। यह बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाता है अपने बेटे को भी और आज मुझे और आपको भी। अगर कलीसिया की गल्लाबानी करनी है, अगर उसके लोगों की रहनुमाई करनी है, अगर कलीसिया की तामीर करनी है, तो सबसे पहले पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान। मेरे अजीजों, जब सादी आम भेड़ बकरियों को चुराना है तो खुदा की पहचान जरूरी है। बनी इस्राइल कौम की रहनुमाई करनी है तो खुदा की पहचान जरूरी है। जमीनी हैकल बनानी है तो खुदा की पहचान जरूरी है। तो मेरे अजीजों सुनिएगा, सुनिएगा, अगर बैल बकरियां चुराने के लिए, अगर जमीनी रहनुमाई करने के लिए, अगर जमीन पर हैकल बनाने के लिए पहचान जरूरी है, तो मेरे अजीजों आसमानी हैकल बनाने के लिए किस कदर पहचान की ज्यादा जरूरत है, किस कदर ज्यादा पहचान की जरूरत है। आसमानी हैकल और रूह कुद्दस का मकदस बनाने के लिए पहचान की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह का उड़कर इस्तकबाल करने के लिए पहचान की जरूरत है, और आलमे बाला पर चढ़ जाने के लिए और आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए मेरे अजीजों अजहद पहचान जरूरी है। याद आ रहा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, हैकल में यरूशलेम में ठहरे रहो। आमीन। सिखाया भी, साथ साथ रखकर प्रैक्टिस भी करवाई, प्रैक्टिकली खिदमत भी मसीह ने करवाई, साथ रखकर तालीम भी दी, और मेरे अजीजों जिंदा होने के बाद 40 दिन तक उन्हें सिखाता रहा। आमीन। अभी लास्ट टाइम मैंने मैसेज दिया था, और जाने से पहले क्या कहा गया? अभी ठहरे रहो। अभी कमी है किसी चीज की, अभी तुम्हें याद दिलाने वाला नहीं आया, अभी तुम्हें मेरी बातें याद दिलाने वाला नहीं आया, अभी तुम्हें सिखाने वाला नहीं आया। तो मेरे अजीजों वो शागिर्द ठहरे रहे, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ईद पैंतीकोस्त पर खुदा ने अपनी सबसे जबरदस्त बरकत जो है वो नाज़िल की। आमीन। रूहुल कुद्स मेरे लिए और आपके लिए भेज दिया। आमीन। रूहुल कुद्स किसके लिए भेजा जी? हमारे लिए, मेरे लिए भेजा, और वो हमारी मदद करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है मेरे अजीजों, ताकि किस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, किस तौर पर हमें खिदमत करनी चाहिए। तो आज शाम कहना ये चाह रहा हूं, आप में से हर एक बुलाया हुआ है। आमीन। आप में से हर एक चुना हुआ है, और हर एक मसीही गवाह है। आमीन। क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। आमीन। और स्पेशली वो लोग जो खिदमत में हैं, उनके लिए आज शाम मेरी यही नसीहत है कि अपने बाप के खुदा को पहचान। हालेलुया। पहचान के जरिए सारे वादे हैं, पहचान के जरिए आसमान जमीन की बरकतें भी हैं और आसमान की सारी बरकतें भी हैं। जब पहचान नहीं होती तो कलीसिया में तबाही मचती है। कलीसियाओं की कलीसियाएं, लोगों के लोग, झुंडों के झुंड पहचान ना होने के सबब से मेरे अजीजों तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। आयत मेरे पास यह है, लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक। पहचान का दावा तो सभी करते हैं,
चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई 30 बातें बताएं, 30 बातें खुद लिखें बैठ के मसीह के बारे में, जो सिर्फ आपको पता है और दूसरी कौमों को नहीं पता। आप कहते हैं वो खुदा का बेटा है, तो मेरे चीजों शयातीन भी ये मानते हैं। आप कहते हो वो निजात दहिंदा है, तो सारी कायनात मानती है। तो क्या सवालिया निशान ये है, क्या हम जानते हैं? हम मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन मसीह को नहीं जानते। हम मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे जीजो मसीह को जानना है। सो पहचान आसमानों पर जाने के लिए अजहद जरूरी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी कसरत की बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।